Hello, class 10 students. Today, the next topics of the chemical reaction and equation, first chapter of chemistry of class 10, we will deal with the double displacement reaction. It is a very important reaction. Here, actually, what happens when two ionic compound, when I say ionic compound, it is attracted by a force called electrostatic force of attraction. And ions are negatively charged particles. Metals are positively charged species. Let's say species. And those two compound undergo electrostatic force of attraction. वो दोनों बीच में एक अच्छा सा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो उसे फोर्स को कहता है हम लोग कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Those chemical reaction where two ionic और electro-balanced, see ये ionic और electro-balanced में कभी कंफ्यूज मत होना, वो सेम मीनिंग है। Exchange their oppositely charged ions, एक नॉन मेटल दूसरे मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। फिर पहले वाले सेकंड वाले के साथ बनाएगा क्रॉसिंग करके oppositely charged, and these are all ionic in character. But when we go down, I have talked in the previous lecture, जब आप नीचे जाओगे in the metal reactivity series, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। चलो हम लोग कोवलेंट के बारे में अभी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि क्लास 10 में कोवलेंट पे ओनली कार्बन कंपाउंड्स जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बोलूंगा। यहाँ पर आपको सोचना है खाली यहाँ पर आपका कौन सा रिएक्शन है, आयनिक कंपाउंड का, सिर्फ आयनिक कंपाउंड का। एंड द टू इनिशियल सबस्ट्रेट, देखिए यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूं, अगर हम ये दो आयनिक कंपाउंड को ले लिया, ठीक है, फर्स्ट इनका कंडीशन क्या होगा? एक्वस। हम लोग क्यों लिखते हैं एक्वस, पता है आप लोग को? ये एक्वस मींस ये आपका वाटर सोल्यूबल होगा। क्या होगा ये आपका? वाटर सोल्यूबल। बोथ द कंपाउंड हैज टू बी वाटर सोल्यूबल। अगर वाटर सोल्यूबल नहीं होगा तो ये रिएक्शन कैसा होगा? लेंगड़ा घेरा कभी घोड़ा कभी दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता है। ये हमारा दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा? एक वाटर सोल्यूबल, दोनों ही वाटर सोल्यूबल होगा। फिर क्या करेगा? सपोज एक ये होगा आपका मेटल आयन जो आपका पॉजिटिव में होता है, और एक होगा आपका नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल में भी दो कैटेगरी आता है, एक होता है आपका मोनो एनायनिक, एक होता है पॉली एटॉमिक। वो हम जब हम रिएक्शन लिखेंगे बोर्ड में तो हम समझेंगे। तो फिर यहां पर भी एक मेटल होगा, मेटल आयन्स बोलते हैं, पर मेटल तो पॉजिटिव इन कैरेक्टर होता है। एक होता है आपका मेटल आयन्स, और एक होता है आपके उनके साथ जो बॉन्डिंग बना रखा है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स, ठीक है ना। तो क्या होता है देखिए यहां पर मैं आपको क्लियर पिक्चर में समझाता हूं, बड़ा सिंपल है ये मेटल ये नॉन मेटल को बॉन्डिंग बनाएगा, और ये मेटल ये नॉन मेटल से बनाएगा बॉन्डिंग, और आपका प्रोडक्ट क्या आ गया? आपका प्रोडक्ट आया AD प्लस BC। ये आपका दो आयनिक बॉन्ड, दो आयनिक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, मस्ट बी सॉल्युबल वाटर, मस्ट बी सॉल्युबल। वो वाटर में सॉल्युबल होना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। पर यहां पर क्या होगा? कभी कभी ऐसा भी होता है, एक सॉल्युबल इन वाटर होता है या दोनों सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। यहां हम जब पढ़ाएंगे प्रिसिपिटेट रिएक्शन, और यहां पर एक और कंडीशन है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी इसी में आ जाता है कैटेगरी। खाली जरा सा प्रोडक्ट में सिर्फ आपका प्रिसिपिटेट क्या होता है, रेसिड्यू क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। द टू इनिशियल आयनिक कंपाउंड मस्ट बी सॉल्युबल, मस्ट, ये दोनों को सॉल्युबल होना जरूरी है। 10 वाला आयनिक बॉन्ड अगर ये एक भी अगर सॉल्युबल नहीं होगा तो आपका रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं करेगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जब एसिड से बेस हम करते हैं। सारा का सारा बेस नहीं यूज करता है, मेनली हमें यूज करना है एल्कली। एल्कली क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ वही वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। फिर आपका क्या प्रोडक्ट करेगा? न्यूट्रल। जब मैं आऊंगा बाद में सीक्वेंशियल तो आपको पता। तो यहां पर क्या आपका दो आपका कंपाउंड हो गया, दोनों आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है। आयनिक मींस एक आपका पॉजिटिव मेटल चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नेक्स्ट कंडीशन दे शुड बी सॉल्युबल इन वाटर।
and they formed a two different compound. अब यहाँ पर soluble होगा कि नहीं, एक आपका soluble होगा या एक नहीं भी हो सकता है, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में. पर ओवरऑल क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है आपका, ये दोनों को एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये पॉजिटिव इनका नेगेटिव को ले लेगा और ये मेटल बी के साथ कर लो, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला, देखो ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मींस अपोजिटली चार्ज आयोन्स का एक्सचेंज करना. किसका एक्सचेंज करना, एक्सचेंज देयर अपोजिट चार्ज आयोन्स, एंड दिस आयोन्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक. आयनिक कंपाउंड का एक और नाम भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. ओके, टिल देन pause it, and those who are new, please do subscribe my channel and do for me a favor. If you like my channel, copy it, and those who are following me sequentially for the last कितने दिन से मुझको फॉलो कर रहे हैं मेरे लेक्चर को, आप इसे कॉपी करिए, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ, you pass the comments, you write, sir, I am not getting this particular point, your concept, I am going to the concept only. And these reactions are always carried out in the room temperature. Mind, there is a system and the surrounding. Surrounding means here is a system and the surrounding. Surrounding में कुछ और प्रोडक्ट दिखाएगा, सिस्टम में कुछ और दिखाएगा. There are two. थर्मोडायनेमिक्स में आपका दो होता है, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग. तो सिस्टम में ये सब दे रहा है, सराउंडिंग में और कुछ भी प्रोडक्ट दे सकता है. ओके, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, दैट इज अ डिफरेंट इशू. फॉर योर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, प्लीज पॉज इट एंड दिस वन. टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.